हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो पूरा मेरा प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। तो लास्ट दिन मैंने जो आप लोग को रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, तो उधर हमने क्या क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ था स्नेल्स लॉ, जिसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद उसी का एप्लीकेशन हमने किया था, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया था। और वहाँ से हम लोग सीखे थे ग्लास स्लैब के अंदर जब लाइट पास करता है कितना होता है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। और उसके बाद हमने सीखा था कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या है। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर जब रिफ्रैक्शन होता है तब क्या केसेस होता है। प्रिज्म क्या चीज़ है? एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर एक ग्लास का स्ट्रक्चर है। ये एक प्रिज्म का शेप है, ये एक प्रिज्म का शेप है। ऐसे करके एक प्रिज्म रहता है। पूरा 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस है। और पूरा हम लोग का क्या है बोलिए तो पूरा ग्लास का सरफेस, हर एक साइड में ग्लास है, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट कर पाता है। तो ये प्रिज्म का क्या है, पूरा एकदम व्यू है, एक साइड वाइज व्यू। हम लोग प्रिज्म का फ्रंट फेस को लेके ही हम लोग करेंगे काम। तो हम लोग प्रिज्म का जो स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन होता है। हम लोग प्रिज्म का जो फेस है, फेसियल स्ट्रक्चर, जो सामने का स्ट्रक्चर है, इसी को लेके हम लोग स्टडी करेंगे। तो कैसा होता है प्रिज्म का स्ट्रक्चर, देखिए कुछ इस तरह का प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लोग स्कैटरिंग और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जब प्रिज्म के अंदर एक व्हाइट लाइट आता है, एक व्हाइट लाइट, ये मैं थोड़ा बता के रखता हूँ, ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ डेविएशन पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या होता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर आता है तो यहाँ से 7 कलर में 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। विब गियर VIBGYOR, जो रेनबो फॉर्मेशन का विब गियर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा हमारा स्प्लिटिंग कर जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन स्कैटरिंग में। लेकिन मैं आप लोग जब बताऊंगा ये जब व्हाइट लाइट आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो लाइट के बारे में पढ़ेंगे वो लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट माने एक लाइट का मतलब एक ही कंपोनेंट है। मतलब व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट्स रहता है, लेकिन इस टाइप का लाइट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। तो वो लाइट जब आएगा तो देखिए क्या होता है, ये हम लोग का क्या है, एक प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है, एक लाइट सोर्स आ रहा है, यहाँ पे धक्का मार रहा है। तो लाइट सोर्स मारेगा तो इधर एक हम लोग का क्या होगा, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा एक तो ये नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, एयर, यहाँ पर है ग्लास। तो क्या रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने लास्ट दिन बोला था कि जब रेयर टू डेंसर आएगा क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट हमारा कुछ इस पाथ में ट्रैवल करेगा। फिर इधर इस सरफेस में एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया ये क्या होगा, अभी ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे चल जाएगा। तो हमारा जो लाइट सोर्स था P, फिर इधर इंसिडेंट क्या, पॉइंट Q में PQR और ये S ऐसा करके चल गया। तो हमारा जो लाइट सोर्स है देखिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ऐसा करके लाइट सोर्स जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं O पॉइंट, इसको नाम देते हैं N, इसको नाम देते हैं N डैश। सो NO एक नॉर्मल है, N डैश O एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ, नॉर्मल के साथ एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फिर से सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, निकल रहा है तो एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस, और I2 इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो अगर जैसे मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था, मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट आ रहा है, थोड़ा बेंड कर रहा है, फिर जा रहा है, तो हमारा दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन जैसे जा रहा है। सिमिलरली हमारा यहाँ पर कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, हम लोगों का जाना चाहिए था लाइट इस पाथ में, लेकिन जा रहा है लाइट कुछ इस पाथ में जा रहा है। तो ये जो एंगल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं इसका नाम दूं, यहाँ पर अगर नाम दूं MN तो हो गया MNOP, या ठीक है मैं कुछ और ही नाम देता हूँ EFG।
तो एंगल EFG इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो ऊपर का एंगल, क्योंकि जाना चाहिए था इस पथ में, जा रहा है इस पथ में, तो हमें अभी इस एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। ये है, हम लोग इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हमें यहाँ से यही फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। और ए है हम लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये I1 है, ये R1 है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो पूरा ये वाला है, तो दिस एंगल क्या है, दिस इज I1 माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल क्या है, दिस इज I2 माइनस R2, मतलब ये जो मेरा एंगल है अच्छे से देखिए I2 माइनस R2, ये पूरा I2 है, नीचे वाला R2। सो ऊपर वाला एंगल क्या है I1 माइनस R1, ये वाला क्या है I2 माइनस R2। तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, देखिए हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है EFG, वो क्या है हमारा सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो FQR इक्वल्स टू सम ऑफ FQR प्लस समेशन ऑफ FRQ। अरे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए अगर मेरा यहाँ पर एक एंगल है एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है ना, वही तो लगा रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स वही तो हम लोग कर रहे हैं इधर। तो EFG क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू FQR क्या है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा इक्वल्स टू एक नंबर इक्वेशन देके रखिए। तो ये हमारा कंडीशन आया। अभी हम लोग अगर ये कोऑर्डिनेटर ले AQOR, ये कोऑर्डिनेटर लें, कौन सा AQOR कोऑर्डिनेटर लें, तो चारों एंगल का समेशन कितना था 360 डिग्री, मतलब QAR प्लस ARO प्लस ROQ प्लस OQA, चारों एंगल का समेशन कितना था कोऑर्डिनेटर का 360 डिग्री। तो QAR क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसको हम लोग A लिखेंगे, प्लस ARO क्या है देखिए ARO। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ARO, ये जो इंटायर एंगल है ये क्या होगा, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, N डैश O नॉर्मल है, तो मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। सरफेस के ऊपर नॉर्मल है तो इसलिए तो रिफ्रैक्शन हो रहा है उधर पर। फिर ROQ, तो इसको ऐसे रखेंगे ROQ प्लस OQA, तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल फिर से क्या होगा OQA, ये वाला नॉर्मल है सरफेस, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो यानी A प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब फिर से क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 एक कंडीशन आ गया। अभी देखिए अगर हम लोग ये कंसिडर ट्राइंगल कंसिडर ROQ, ये ट्राइंगल अगर कंसिडर करें ट्राइंगल QOR या ROQ, इसमें में तीन एंगल का समेशन कितना था 180 डिग्री, मतलब OQR प्लस QRO प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखिए क्या हो रहा है QOR, OQR क्या है R1 प्लस R2 प्लस ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 कैमरा में आ रहा है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ, आ रहा है। तो देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करें, अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें, देख पा रहे हैं A इक्वल्स टू R1 एंड R2, मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, ये तो बहुत ही देख, दिस इक्वल 180 डिग्री, दिस इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों को अगर माइनस करे प्लस करे कुछ भी करे, दोनों एक का जगह दूसरे को पुट करे, तो यहाँ से हमारा क्या कंडीशन आएगा, यहाँ से आएगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कंडीशन आ गया। इसको अगर हम लोग इधर पुट करें तो हमारा फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 4। सो ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, हो गया लिखना, अभी मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। सो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का जगह क्या लिखेंगे A। सो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है I1 प्लस I2 माइनस A। दिस इज द एंगल ऑफ
डेविएशन ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो यह हमारा एक एक्सप्रेशन आया डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अभी हम लोग यहाँ से एक स्पेशल केस निकालेंगे कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये तो हम लोग का I1 प्लस I2 माइनस ए आ गया, हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन? तो वो हम लोग अभी देखते हैं क्या होगा। ये जो डेविएट हो रहा है पूरा लाइट, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कंडीशन क्या है? सो वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I2 माइनस ए, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होता है, हमें इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। डी डेल्टा बाई डी I1 इक्वल्स टू 0, यानी डी ऑफ, ये तो कंडीशन है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 से हमें तो मिनिमम निकालते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम आप लोग सीख के आ चुका है मैथ्स में। I1 प्लस I2 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा 1 प्लस di2 बाई di1, इसके लिए क्या होगा, ए कांस्टेंट है, सो माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा कंडीशन आ गया di2 बाई di1 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 1 एक आ चुका है कंडीशन, di2 बाई di1 इक्वल्स टू -1, फर्स्ट कंडीशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और एक तो हम लोग क्या जानते हैं कंडीशन, a इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव करें, dA ऑफ dr1 इक्वल्स टू dr1 बाई dr1 प्लस dr2 dr2, तो ना dr2 dr1 हो जाएगा, तो ये तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस डी ऑफ r2 r1, यानी डी ऑफ r2 डी ऑफ r1 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2 ये आ चुका है। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन आ चुका है, ये दोनों कंडीशन में साइड में लिख के रखता हूँ, इसको हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद, जिससे हम लोग कंडीशन निकलेगा कि एक है di2 ऑफ di1 इक्वल्स टू -1 और dr2 बाई dr1 इक्वल्स टू -1, ये दोनों कंडीशन हम लोग को थोड़ी देर बाद लगेगा। तो देखिए ये जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम लोग को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो हम लोग को निकालेंगे, कंडीशन हमें आ गया। अभी कंडीशन को यूज़ करके कैसे हम निकालेंगे, देखिए ये है एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, इसका भी 1, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर सरफेस, जो ए बी सरफेस के लिए, फॉर ए बी सरफेस स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1, यही तो होगा ए बी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ। और उस सरफेस के लिए AC के लिए, फॉर AC सरफेस स्नेल्स लॉ क्या होगा, म्यू साइन ऑफ R2 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2। क्यों साइन ऑफ I2, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इक्वेशन नंबर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये तो 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस ऑफ I1 di1 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R1 डी ऑफ R1, एक आ रहा है इक्वेशन नंबर 5, एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 नहीं सॉरी, ये इक्वेशन 3 था, और ये इक्वेशन 4 को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, म्यू, मैं घुमा के लिखता हूँ, देखिए साइन I2 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ I2 डी ऑफ I2 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R2 डी ऑफ R2, 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 अगर हम लोग करें तो कॉस ऑफ I2
कॉस ऑफ I1 di2 di1 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R2 म्यू कॉस ऑफ R1 dr2 dr1, म्यू म्यू कैंसल आउट। सो हमारा जो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग cos I2 cos I1 di2 तो हम लोग को इक्वेशन आ गया है, तो हम लोग यहाँ से जब करने का कोशिश करें, देखिए cos ऑफ I2 बाई cos ऑफ I1 di2 di1 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। cos R2 का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले हमने स्नेल्स लॉ से क्या देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोग को क्या मिल गया था, साइन ऑफ I2 इक्वल्स टू म्यू cos R2 साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू cos R1। तो यहाँ से cos R2 का वैल्यू क्या आएगा, साइन I2 बाई म्यू, तो cos R2 का वैल्यू क्या आएगा, साइन I2 बाई म्यू, cos R1 का वैल्यू क्या आएगा, साइन I1 बाई म्यू, और इसका वैल्यू क्या है dr2 dr1, वैल्यू है -1 हो गया। तो अभी हम लोग को सिंपल कैलकुलेट करना पड़ेगा, म्यू म्यू कट गया, तो अल्टीमेटली क्या रहता है cos I2 बाई cos I1 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ I1। तो देख पाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ I1 cos ऑफ I2 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2 cos ऑफ I1। इसको इस तरफ लेके आइए, साइन ऑफ I1 cos ऑफ I2 माइनस cos ऑफ I1 साइन ऑफ I2 इक्वल्स टू 0। यह क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ऑफ I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो कैमरा में आ रहा है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है नहीं कि हाँ एकदम आ रहा है। तो साइन I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो इसको अगर इधर लिखते हैं साइन I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू साइन 0 में 0, सो देयरफॉर I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, so therefore I1 equals to I2. This is the condition of minimum angle of deviation. This is the condition of minimum angle of deviation. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंडीशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I2। तो अभी हम लोग इसको यूज करके मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा देखिए। तो हम लोगों को क्या पता था, हम लोग को पता था डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए, हमें ये पता था। और I1 इक्वल्स टू I2 अगर है तो हमारा R1 इक्वल्स टू क्या होगा देखिए। तो हम लोग को थोड़ी देर पहले क्या पता था, तो इधर तो हम लोग कर देंगे, तो इधर से हम लोग ये तो हमें मिल जाएगा। और एक चीज़ A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो I1 इक्वल्स टू अगर I2 है, हम लोग अगर उस कंडीशन में बिठाएं, किस कंडीशन में कि साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R1 और साइन ऑफ I2 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R2। तो I1 इक्वल्स टू I2, तो साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू कॉस ऑफ R2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ R1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ R2, यानी R1 इक्वल्स टू भी R2 होगा। I1 इक्वल्स टू I2 का मतलब ही है R1 इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, I1 प्लस I1 माइनस, इसका मतलब क्या, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो I1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, I1 प्लस I1 माइनस R1 प्लस R1, सो 2I1 माइनस 2R1, सो 2 इंटू I1 माइनस R1। अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख ले, इफ़ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 कह रहे हैं, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू I माइनस R। लेकिन इस फॉर्म में हम लोग नहीं रखेंगे, ये क्या है, मिनिमम डेविएशन। तो हमारा मिनिमम डेविएशन है क्या, कंडीशन आ गया। तो हमारे जो एकदम लिखेंगे कि वो क्या हो रहा है देखिए, ये तो कंडीशन हमारा आ गया मिनिमम डेविएशन का कितना, I1 इक्वल्स टू I2, R1 इक्वल्स टू R2, ये क्या आ गया हमारा कंडीशन, ये है कंडीशन आ गया बच्चों कंडीशन। तो अभी हम लोग क्या पता है, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 दैट इज 2R, क्योंकि सेम है। सो R इक्वल्स टू A बाई 2, R इक्वल्स टू A बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा M कितना आएगा देखिए,
ए इक्वल्स टू 2r, ए इक्वल्स टू 2r आ रहा है, तो यहाँ से हमारा मिनिमम डेविएशन क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए, मतलब 2i माइनस क्या होगा, माइनस ए, यहाँ पर एक कंडीशन आएगा। फिर ए का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वही चीज़ 2 इंटू आई माइनस आर, 2 इंटू आई माइनस आर, क्योंकि ए इक्वल्स टू 2r। तो ये सब है डेल्टा मिनिमम, दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए इसका जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। इस तरफ अगर हम लोग वाई एक्सिस में पुट करें डेविएशन एंगल, इस तरफ है डेविएशन, इस तरफ है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो ये है हमारा ग्राफ। इस पॉइंट में क्या है, I1 इक्वल्स टू I2, और ये क्या है, डेल्टा मिनिमम, ये है डेल्टा मिनिमम। तो ये है हम लोग का रिक्वायर्ड ग्राफ, समझ पाए, तो एकदम इजी चीज़ है। तो यहाँ से हमारा और एक डेरिवेशन प्रूफ में आता है, वो भी आप हम लोग कर लेंगे। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या पता है, डेल्टा एम इक्वल्स टू I1, या लिखो 2I1, I1 प्लस I2 माइनस है तो 2I1 माइनस ए, ये पता है हमें। तो यहाँ से I1 क्या मिलेगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये एक तो आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अरे यही तो आ रहा है, तो यही चीज़ आ रहा है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। और हमें क्या पता है, फर्स्ट सरफेस के लिए साइन I1 म्यू साइन R1 हमें ये पता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या कंडीशन आएगा, तो इस जगह में अगर हम लोग बिठा दे तो म्यू इक्वल्स टू साइन I1 बाई साइन R1। और एक चीज़ हमें क्या पता है, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डेट इज 2R1, सो R1 इक्वल्स टू ए बाई 2, ये कंडीशन पता है। तो अभी हम लोग इसको बिठा देंगे, तो साइन I1 का जगह बिठाएंगे ये वाला डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और साइन R1 का जगह बिठाएंगे साइन ए बाई 2 दैट इज म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के बोर्ड्स में कोई भी बोर्ड हो, CBSE, ICSE, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी मतलब ऑल ओवर इंडिया, हर बोर्ड में ये वाला फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रूव करने के लिए। एकदम इजी प्रूव है, देख के रखिए। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी था। तो यही था प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ से प्रिज्म से और कोई आप लोग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये देख के जाने से आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, और ओवरऑल रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट खत्म होगा। इसके बाद हम लोग लेंस में शुरू करेंगे, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और थैंक यू।